आज रुक्मिणी नाम निकला और उधर में तो तारा बेटी धीरे धीरे शादी योग्य हो जाती है, इधर में रुक्मिणी शादी योग्य हो जाती है। तो राजा सुपर्श और हरिपुर शहर में राजा भद्रसेन के लिए और तारा बेटी की शादी कर देते हैं। जय हो। आज तारा राजकुमारी से और हरिपुर शहर में राजा भद्रसेन की रानी बनकर के महलों में आई। और देखिए विधि का विधान, वो मेहतर भी आज रुक्मिणी की सगाई और उसी हरिपुर शहर में मेहतर के लड़के के लिए कर देते हैं। जय हो। दोनों बहनें एक ही शहर में पहुंचेंगी, एक है रानी और दूसरी है मेहतरानी। विधि का विधान है। आज चलो थोड़ी सी रौनक की तरफ चलते हैं, जब शादी विवाहों में हमारी माता बहनें भी गाती हैं। और कैसे? आज रुक्मिणी की बारात आती है और हमारी माता बहनें गा रही हैं और मेरे साथ में सभी गाएंगे। भैया गारी का मत है जी, तो गारी भी गाती हैं और भैया वरना वरनी जन काका का मत है हमें ना सभी। अच्छा। अरे मंडप तेरी ओट लाड़ो ने के ससुकाए, मांडव तेरी ओट लाड़ो ने के ससुकाए, मंडप तेरी ओट लाड़ो ने के ससुकाए, मांडव तेरी ओट लाड़ो ने के ससुकाए। बाबा चतुर वर ढूंढो सुगढ़ वर ढूंढो, बाबा चतुर वर ढूंढो सुगढ़ वर ढूंढो, पापा ताऊ चतुर वर ढूंढो सुगढ़ वर ढूंढो, ताऊ चतुर वर ढूंढो सुगढ़ वर ढूंढो, ताईल की कन्या दान लाड़ो ने के ससुकाए, ताईल की कन्या दान लाड़ो ने के ससुकाए, मंडप तेरी ओट लाड़ो ने के ससुकाए, मांडव तेरी ओट लाड़ो ने के ससुकाए। बाबा चतुर वर ढूंढो सुगर वर ढूंढो, ओ पापा चतुर वर ढूंढो सुगढ़ वर ढूंढो, चाचा चतुर वर ढूंढो सुगर वर ढूंढो, चाचा चतुर वर ढूंढो सुगढ़ वर ढूंढो, चाची लिंगी कन्या दान लाड़ो ने के ससुकाए, चाची लिंगी कन्या दान लाड़ो ने के ससुकाए, मंडप तेरी ओट लाड़ो ने के ससुकाए, मांडव तेरी ओट लाड़ो ने के ससुकाए। बोलिए सांचे दरबार की जय। हमारी माता बहना गाँव जाए कबू। तो आज जब बारात चढ़ते चढ़ते और रुक्मिणी के दरवाजे पर पहुंचती है, तो देखिए किसी भी जाति में किसी भी बेटी की शादी हो, लेकिन हमारी माता बहना जरूर कहेंगी कि चलो बहना वरना देखे हमें। भैया दरवाजे पे सब खड़ी मिलते हैं। हाँ, तो आज जवान हुए बड़ी बूढ़ी हुए सब तरह की हैं, आंख फाड़ फाड़ के देख रही हैं। और कैसे? और कैसे भैया गा रही हैं? अरे सब जोरे मेले ने रखे नारे, तो मैं ये सुना रहा हूँ। हाँ, अरे सब जोरे मेले ने रखे नारे, सोगड़ छवि हरे हरे सोगड़ छवि बरनाती, सब जोरे मेले ने रखे नारे, सोगड़ छवि हरे हरे सोगड़ छवि बरना के, सब जोरे मेले ने रखे नारे। तो भैया ऐसे निहार रही है, देख रही है। तो बड़ी बूढ़ी हतराई जो हमारी कुंवरपुर भाई भुआ जी हतकाई। अच्छा। और जिस का कह रही है, का कह रही? जिनकी बगल में बैठी है इनकी भतीजी। अच्छा। तो वो तो भाई जवान है, तो कहा कह रही हो ऐसी नजर मत डारो री बहना जाए नजर लग जाए, ऐसी नजर मत डारो बहना जाए नजर लग जाए, हो ऐसी नजर मत डारो बहना जाए नजर लग जाए, ऐसी नजर मत डारो बहना जाए नजर लग जाए। हो कुआरी न के मन रही लालसा, हो कुआरी न के मन रही लालसा, ब्याही रही है मनुबार, सोगड़ छवि हरे हरे सोगड़ छवि बरना की, सब जोरे मेले
रखे नारे। कुआरिन के मन रही लालचा प्याई रही मूड को चाहे चौगाड़ा जावे अरे अरे चौगाड़ा जावे बनना के सब जोरे मेले ने रखे नारे। बोलिए सांचे दरबार की जय। और भगत जी एक बात और कहूँ, वो सबरी दिख रही है लेकिन सास बहु गुना दिख रही। गुण तो जी है ना कि हमारे घर को है, सो कथा में तो घर सुन लेंगे, यार रही तो ना है दोनों सास बहु में तो ये को काई को रह रही में का मतलब है। और ये कथा बड़े नसीब वालों को प्राप्त होती है। आज विधि विधान से भैया रुक्मिणी की शादी हो जाती है। भैया भैया जिनको ब्याह है वो हाँ तो भाई मूर्ख हो जाए रही। हाँ जो करे परमात्मा हुआ तो क्या क्या है वो। बहना हमारा तो जैसे होने से है वो, और कुआरी है तो जो कि बहना ऐसा भरना हमें मिले। हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं। तो आज विधि विधान के अनुसार कैसे रुक्मिणी की शादी हो जाती है। तो सुबह का वक्त और विदाई का होता है। तो आज रुक्मिणी की मैया विदा कर रही है और जब बेटे की विदाई होती है तो सभी की आंखों में आंसू होते हैं। कैसे रुक्मिणी की मैया रोती जा रही है और समझा रही है अपनी बेटी को, बेटी ऐसा कार्य मत करना कि जो हम तक शिकायत तेरी आए और बदनामी हो। और क्या समझा रही है भैया? कैसे? अरे रो रो के माँ तेरी, अरे रो रो के माँ तेरी बेटा डोली में कराती है। रो रो के माँ तेरी बेटी, रो रो के माँ तेरी बेटा डोली में कराती है। वो मेरे सीने से लग जा रही बेटी, सीने से लग जा रही, आजो पिया घर जाती है। बेटी सीने से लगे जा रे, बेटी सीने से लगे जा रे, आजो पिया घर जाती है। बेटी सीने से लगे जा रे। वो जेठा देवर को खुश रखियो, सदा तेरी बड़ाई करे। जेठा देवर को खुश रखियो, सदा तेरी बढ़ाई करे। बेटी जेठ देवर सास ससुर की सेवा करना कि तेरी बड़ाई करे, लेकिन आज की मैया का छुआ और ही समझा दे। साढ़े जाओ भैया। कैसे? भैया धीरे धीरे चलो यार। आज की मैया का छुआ और समझावते क्या कहते, बेटी बहुत अच्छा घर देखो तेरे लिए और हमने दहेज पूरा देवा है, जो समझ के लड़का खरीद लो है। ते सास ससुर जेठ जेठानी कहीं में रहे तो ने का तो कहो कर दियो, नहीं अलग चूल्हो धर लियो, चोको फुल सामान देवा, चिमटा ते सब दे, सब चीजें देखिए, सिलेंडर चूल्हो सब देवो। 80% मैंने देखा है माताओं को। कैसे? और माता ही बेटी को बिगाड़ने वाली होती है। जेठा देवर को खुश रखियो, सदा तेरी बड़ाई करे। जेठा देवर को खुश रखियो, सदा तेरी बढ़ाई करे। सेवा सास ससुर की करो बेटी, वो सेवा सास ससुर की करो, प्यारी मैया समझाती है। सेवा सासो ससुर की करो, सेवा सासो ससुर की करो, प्यारी मैया समझाती है। सेवा सासो ससुर की करो। बोलिए सांचे दरबार की जय। और भगत जी आज बड़े सौभाग्य का दिन है। कहते ये स्वापा हमारे राजस्थान हिंडौन सिटी बने थे कि आज तूरी गांव में बने हैं। हमारे जागरण करने थे मसाब हिंडौन सिटी, वहां पर स्वापा बने थे, 2 मंडल आए थे वहां पर। और आज तो ये समझो तुमने माल भेड़ी अच्छी कर रही है, कहे वो सीख रहे पहले मारवाड़िया। आज रुक्मिणी की विदाई हो जाती है। रुक्मिणी हरिपुर शहर में आ जाती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। उधर में जब विदा होकर के आती है, उधर मेहतर के घर जब दुल्हन आई तो दुल्हन जहाँ आती है वहां भी मंगलाचार होते हैं और खुशियां कैसे? मनाई जाती हैं। और कैसे भैया? कैसे?
और हिल मिल के खुशियाँ मनावे, हिल मिल के खुशियाँ मनावे, ब्याही घर रुक्मिणी को लाए, लाए कि भगतो शहर हरिपुर आए हो। जोरे मिल के खुशियाँ मनावे, जोरे मिल के खुशियाँ मनावे, ब्याही घर रुक्मिणी को लाए, लाए के भगतो शहर हरिपुर आए हो। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो रुक्मिणी की सास बीमार पड़ जाती है, जो तारा रानी के महल में झाड़ू लगाती थी। तो रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी तू तो तारा रानी के महल में झाड़ू के लिए जाना है। तो रुक्मिणी कहने लगी माता ये तो हमारा कार्य है। और क्या हुआ भैया, रुक्मिणी महलों को जाती और झाड़ू रोज लगाती, रुक्मिणी महलों को जाती, नित्य झाड़ू रोज लगाती, रुक्मिणी महलों को जाती और झाड़ू रोज लगाती, रुक्मिणी महलों को जाती और झाड़ू रोज लगाती। एक दिन महलों में देखा तारा है हवन रचाती, एक दिन महलों में देखा तारायों हवन रचाती, एक दिन महलों में देखा रानी है हवन रचाती, एक दिन महलों में देखा तारायों हवन रचाती। वहाँ बज रहे ढोल नगाड़े और भक्त दे जयकारे, वहाँ बज रहे ढोल लगाड़े या भक्त दे जयकारे, और राम बीरू तबला बजावे और खुशी मनाए रहे सारे। जोरे मिल के खुशियाँ मनावे, जोरे मिल के खुशियाँ मनावे, ब्याही घर रुक्मिणी को लाए, लाए के भगतो शहर हरिपुर आए हो। आज रुक्मिणी की जब सास बीमार हो जाती है तो रुक्मिणी सास के कहने पर तारा रानी के महल में झाड़ू के लिए जाती है। तो वहां रुक्मिणी ने क्या देखा, क्या देखा भैया, कि तारा रानी माँ जगदम्बे का हवन और जागरण कर रही है। उसने झाड़ू लगाने के बाद मुंह हाथ धोकर के बैठ गई, जागरण सुना। सुबह का वक्त था, जब जागरण समापन हुआ तो प्रसाद वितरण हुआ। रुक्मिणी ने झोली में प्रसाद लिया और हाथ जोड़ करके तारा रानी से रुक्मिणी कहने लगी, रानी आप किस देवी देवता का हवन और जागरण कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? जय हो। तो तारा रानी कहने लगी, रुक्मिणी ये माँ जगदम्बे का हवन और जागरण है, इसको कोई सच्चे मन से करेगा उसकी माँ मनोकामना पूरी करेगी। रुक्मिणी कहने लगी, मैया का जो लेते देते कि सच्ची मनोकामना ही पूरी करेगी। आहा। तो तारा रानी कहने लगी, रानी रुक्मिणी कोड़ियों को काया देती है, अंधों को नेत्र देती है, निर्धनों को धन देती है और बांझों की गोद भरती है। आज इतनी बात सुनी रुक्मिणी ने तो तारा रानी के महलों में 1.25 रुपए की अरदास लगाई और कहा, हे माँ अगर 1 वर्ष के अंदर मेरे बेटा पैदा होगा तो मैं तुम्हारा हवन और जागरण अपने घर कराऊंगी। जय हो। अरदास लगा करके रुक्मिणी अपने घर वापस आई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और 9-10 महीने के बाद ही रुक्मिणी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। ओ सच्चे दरबार की जय। आज रुक्मिणी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, यहाँ तक कि बेटा 5 वर्ष का हो गया रुक्मिणी का। लेकिन रुक्मिणी को जागरण करने की याद नहीं आई, रुक्मिणी जागरण कराना भूल गई, इसलिए जगदम्बे ने उसका बेटा बीमार कर दिया। और आज भी देखा होगा कोई बात झूठी पड़ जाए तो परेशानी आ जाती है परिवार में। लड़का बीमार हो गया तो आज बहुत इलाज कराया लेकिन बेटा ठीक नहीं हुआ। बेटा उसका ठीक नहीं हुआ, इलाज कराया। माँ जगदम्बे सोचने लगी इसको तो फिर भी याद नहीं आई, तो माँ जगदम्बे ने उसको सपना दिया रुक्मिणी को। और कैसे? बातों पर ध्यान मत दो। रुक्मिणी को सपना दिया माँ जगदम्बे ने और कहा, रुक्मिणी तूने जो तारा रानी के महलों में अरदास लगाई थी, हवन जागरण करने की बोल करके आई थी, उस बात को तू भूल गई, इसलिए तेरा बेटा बीमार है।
सुबह जगने के बाद अपने बेटे पर उठाना करके रखना, और तेरा बेटा ठीक हो जाए तो मेरा हवन जागरण करा देना। रुक्मिणी कहने लगी मैया मैं तो जात की मेहतर हूँ। ये सपने की बात है, मैया से वार्तालाप हो रहा है सपने में। रुक्मिणी कहने लगी मैया मैं तो जात की मेहतर हूँ, मेरे यहाँ हवन और जागरण करने कौन आएगा। तो मैया कहने लगी जिस तारा रानी के महल में तूने अरदास लगाई थी उसी तारा रानी को निमंत्रण दे करके आना, वो तेरे घर मेरे हवन में और जागरण में जरूर आएगी। एकदम से रुक्मिणी की आंख खुल जाती है। अपने पति को पास में बुलाया रुक्मिणी ने और कहने लगी स्वामी माँ जगदम्बे ने मुझे सपना दिया है और मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, गलती हुई महाराज। और क्या बतलाया भैया? क्या? हो रात सपने में आई, रात सपने में आई संग लांगोरा कुलाई, रात सपने में आई संग लांगोरा कुलाई में तो सोती जगाई सजना, माने आधी रात को, माने आधी रात को। राते सपने में आई संग लांगोरा कुलाई, राते सपने में आई संग लांगोरा कुलाई में तो सोती जगाई सजना, माने आधी रात को, माने आधी रात को, ओ माने आधी रात को, माने आधी रात को, माने आधी रात को, माने आधी रात को। हो मेरी मैया भोली कि वो से ऐसे बोली, मेरी मैया भोली के मोते ऐसे बोली, अयो मेरी जात रात सपने में आई संग लांगोरा कुलाई में तो सोती जगाई सजना, माने आधी रात को, माने आधी रात को। राते सपने में आई संग लांगोरा कुलाई, राते सपने में आई संग लांगोरा कुलाई में तो सोती जगाई सजना, माने आधी रात को, 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 माने आधी रात को। और ये 51 रुपए हमारे कैलाश हलवाई खेरिया निवासी माता रानी के चरणों में 51 रुपए की अरदास लगाते हैं। माता रानी उनके बेटों की जोड़ी बना रखे, सदा भंडार भरे बोले सच्चे दरबार की जय। और रवि चौधरी साहब तुम कथा ना सुन रहे तो आज रुक्मिणी के पति कहने लगे रुक्मिणी शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, पहले अपने बेटे पर उठाना करो। आज रुक्मिणी ने अपने बेटे पर उठाना किया, बेटा उसका ठीक हो जाता है तो उसके पति ने कहा हवन की तैयारी करो, जागरण की तैयारी करो। आज रुक्मिणी ने हवन और जागरण की तैयारी की और उधर में निमंत्रण पत्र लिखा तारा रानी के लिए, और निमंत्रण लेकर के पत्र को लेकर के तारा रानी के महलों में पहुंची। और जैसे ही तारा रानी पत्र को लेगी, और तारा रानी के पति थे राजा भद्रसेन, परी और वैष्णवी दोनों बहनें मिलकर के 21 रुपए की अरदास माता रानी के चरणों में लगाती हैं। माता रानी इन बहनों को भाई की जोड़ी दे, सदा भंडार भरे और सच्चे दरबार की जय। भगत जी आज रुक्मिणी पत्र ले गई तारा रानी के लिए, और तारा रानी झोली में पत्र को ले रही है। और उधर में राजा भद्रसेन सोचेंगे, गुस्से में उनको नींद नहीं आएगी, और क्या होगा भैया? अरे महलों में रुक्मिणी पत्र लेकर आई है, महलों में रुक्मिणी पत्र लेकर आई है, वो महलों में रुक्मिणी पत्र लेकर आई है, महलों में रुक्मिणी पत्र लेकर आई है। वो भद्रसेन जी देख ही रहे, रुक्मिणी तारा रानी के पति का नाम है राजा भद्रसेन। वो भद्रसेन जी देख ही रहे, भद्रसेन जी देख रहे, तारा झोली फैलाई है, महलों में रुक्मिणी पत्र लेकर आई है। भद्रसेन जी देख रहे, भद्रसेन जी देख
पत लेकर आई है मैं रुक्मिणी पत्र लेकर आई है महलों में रुक्मिणी पत लेकर आई है वो झोली में पत्र लयो राजा ने देखी लयो ओ झोली में पत्र लयो राजा ने देख लयो तारा रानी ने जैसे ही झोली में पत्र को लिया आज राजा भद्रसेन ने देख लिया झोली में पत्र लयो राजा ने देखी लयो ओ झोली में पत्र लयो राजा ने देख लयो वो राजा भड़क्यो है मन में नीचे घर में हवन हो रचो और राजा भवको है मन में निज घर में हवन रचो और भड़क्यो है मन में बेहतर घर के रचो और राजा भवको है मन में मैं तरगर हवन रचो चिंता में राजा को चिंता में राजा को देखो नींदन आई है महलों में रुक्मिणी पत्र लेकर आई है चिंता में राजा को चिंता में राजा को देखो नींदन आई है महलों में रुक्मिणी पत लेकर आई है बोलिए सांचे दरबार की जय ज्वाला माई की जय लांगुरा वीर की जय